हेलो नमस्ते अभिवादन, मैं हूं सलीम और स्वागत है आप सभी को CMD कोर्स के 2 नंबर वीडियो। इस वीडियो में हम करेंगे CMD को कंप्लीट। लास्ट क्लास में मैंने कुछ बेसिक कमांड आपको पढ़ाया था, CMD के बारे में बताया था, तो उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। एंड चलिए आज CMD को स्टार्ट करते हैं। जस्ट कहाँ पर क्लिक करिए, स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करके सर्च करना है आपको CMD एंड एंटर। तो आज का वीडियो में हम सीखेंगे फोल्डर बनाना एंड वो भी कमांड से। अगर नॉर्मली फोल्डर बनाना तो आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से बनाना होता है। आपको जाना होता है स्टार्ट मेन्यू में, सर्च करना होता है फाइल एक्सप्लोरर। ये होता है आपका फाइल मैनेजर जैसा ही, जैसे फ़ोन में होता है ना। यहाँ से हम कंप्यूटर का फाइल्स को मैनेज करते हैं। इधर साइड में आप देख सकते हो ये है कुछ आपका फोल्डर जो पहले से ही बनाया है। डिफ़ॉल्ट फोल्डर, डेस्कटॉप, डाउनलोड, ये सब डिफ़ॉल्ट फोल्डर है। और किसके अंदर का फोल्डर है, ये है आपका लोकल डिस्क C का अंदर का फोल्डर है। मैं आपको दिस PC करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको 3 ड्राइव मिल रहा होगा। ये आपका लोकल डिस्क C ड्राइव, लोकल डिस्क ये है ESD यानी कि पेन ड्राइव है ये मेरा, एंड इस साइड में लोकल डिस्क G है। ठीक है, ये 2 ड्राइव है, ये कंप्यूटर का ड्राइव है एंड सारा कुछ इसी ड्राइव के अंदर में सेव है और कुछ इस ड्राइव के अंदर में मैंने सेव करके रखा है। तो ये आप मान सकते हो कंप्यूटर का बड़ा सा घर है, सब कुछ जाके इसी के अंदर सेव होगा। और फोल्डर क्या है, फोल्डर आप मान सकते हो इसी घर का छोटा छोटा कमरा है। और कमरा बनाने का फ़ायदा क्या है, आप चीज़ों को जल्दी ढूंढ पाते हो। मतलब जितना भी फाइल्स, वीडियो, फोटो वगैरह है वो ऑर्गेनाइज होगा। अगर सपोज मानते आपका घर में कोई कमरा ही नहीं है, आपने हर चीज़ को उसका एक ही घर के अंदर में रखा है जो कि होल की तरह है, तो आपको चीज़ों को ढूंढने में बहुत मुश्किल होगा ना। लेकिन आपने उसी घर को पार्टीशन करके अलग अलग रूम बनाया और अलग अलग रूम का अलग अलग पर्पस है, तो चीज़ों क्या होगा, ऑर्गेनाइज होगा, अच्छा होगा। तो इसीलिए फोल्डर का काम भी वही होता है, आपका फाइल, डॉक्यूमेंट, फोटो, वीडियो, म्यूजिक, ये सब को ऑर्गेनाइज करने का काम होता है फोल्डर। फोल्डर का सिंपल सा डेफिनेशन है, फोल्डर इज अ कंटेनर। क्या है, फोल्डर कंटेनर है। तो नॉर्मली अगर फोल्डर बनाना होता है तब हम क्या करते हैं, हम ये लोकेशन चूज करते हैं कहाँ पर आपको फोल्डर बनाना है, डेस्कटॉप में, डाउनलोड में, म्यूजिक में। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पर म्यूजिक में गया और ऊपर में यहाँ पर होम में न्यू फोल्डर वाला आइकन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके मैंने, चलो यहाँ पर मैंने लिखा माई FAVORIT फेवरेट सॉन्ग। तो एक फोल्डर मैंने यहाँ पर क्रिएट किया और इसके अंदर में मैं मेरा फेवरेट सॉन्ग रखूँगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से मैं कुछ सॉन्ग को कॉपी कर रहा हूँ। जैसे मैंने इन तीनों को सेलेक्ट करके इसको कॉपी करके मेरा फोल्डर के अंदर जाके पेस्ट कर दिया, Ctrl+V। हाँ, वहाँ से मैंने Ctrl+C किया, Ctrl+V यहाँ पर आके कर दिया। तो क्या हुआ, जब भी मुझे फेवरेट सॉन्ग ढूंढना है मेरा, तो मैं इस फोल्डर के अंदर जा सकता हूँ, तो मुझे जल्दी से मिल जाएगा। ठीक है, अगर मुझे यहीं पर ढूंढना होता तो टाइम लगता। अभी तो मेरा म्यूजिक कम है, अगर बहुत ज़्यादा होता तो मेरा फेवरेट सॉन्ग मुझे ढूंढने में बहुत टाइम लगता। लेकिन मैंने क्या किया, उसके लिए एक अलग सा फोल्डर बना दिया और उस फोल्डर के अंदर में वो सारा म्यूजिक को डाल दिया। तो फोल्डर इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूँ, आपको रिवाइज कर देता हूँ। तो मैंने बोला था हमारा दिस PC में क्लिक करने से ये सब जितना भी आपका बड़ा बड़ा ड्राइव है वो मिल जाएगा। ड्राइव को आप ऐसा मान सकते हो ये आपका बड़ा सा घर है और फोल्डर उसके अंदर का छोटा छोटा कमरा है। क्या है, कमरा है। ओके, सो अब हम सीखेंगे CMD से फोल्डर बनाना। हमने मैनुअली तो देखा, आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है और यहाँ पर ऊपर में न्यू फोल्डर ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप बना सकते हो कोई भी लोकेशन में जाना है और यहाँ पर क्लिक करके आप बना सकते हो। अब जानते हैं CMD से बनाना। तो CMD को ओपन करते हैं, CMD एंटर। ओके, सो इसको मैं साइड में रख रहा हूँ और थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। जूम कैसे करते हैं, कंट्रोल स्क्रोल को घुमा के ना। यहाँ पर देखिए सबसे पहला आ रहा है C ड्राइव। ठीक है, उसके बाद आ रहा है यूजर एंड देन उसके बाद आ रहा है मेरा नाम सलीम। एंड इसका लोकेशन अभी हम कहाँ पर है वो देखते हैं। हम है अभी लोकल डिस्क C में। मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, दिस PC में क्लिक किया मैं। अभी हम कहाँ पर है, लोकल डिस्क C में। और यूजर के अंदर में भी ये वाला फोल्डर यानी कि सलीम के अंदर में है। और सलीम के अंदर का फोल्डर आप देख सकते हो, ये डेस्कटॉप, डाउनलोड, ये सभी कहाँ पर था, एक्चुअली मेरा नाम का फोल्डर के अंदर में था ये सभी। ठीक है, तो इसका यहाँ पर वही लोकेशन बताया। हम गए C ड्राइव, उसके बाद यूजर के अंदर में सलीम नाम का फोल्डर का भी अंदर में अभी हम है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं हमें डेस्कटॉप में कोई फोल्डर बनाना है। ये डेस्कटॉप है ना, इसके अंदर में फोल्डर बनाना है।
तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, डेस्कटॉप को क्लिक करके ओपन करके यहाँ से न्यू फोल्डर करके हम यहाँ पर फोल्डर बना सकते हैं ना। तो यही चीज हमें करना है CMD से। मैं इसको डिलीट कर दिया। हमें पहले क्या करना है, डेस्कटॉप को भीतर जाना है, मतलब डेस्कटॉप को ओपन करना है। तो कोई भी फोल्डर को ओपन करने के लिए यहाँ पर कमांड होता है CD। इसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। हम क्या करें, सलीम नाम का फोल्डर से जा रहे हैं डेस्कटॉप नाम का फोल्डर में। तो CD चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। तो नाम देंगे डेस्कटॉप, एंटर। सो आप देख सकते हो सलीम के बाद क्या आया, डेस्कटॉप। इसका मीनिंग क्या है, अभी हम डेस्कटॉप के अंदर पहुंच चुके हैं, मतलब वो फोल्डर खुल चुका है। अब यहाँ पर कमांड देंगे हम फोल्डर बनाने के लिए MD। इसका फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। मेक बनाना, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, ठीक है। सो MD, चलो मैंने दे दिया राज, एंटर। सो देख सकते हो यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर में राज फोल्डर बन चुका है। इस तरह से आपको पहले उस जगह में जाना होता है और MD कमांड से फोल्डर बनाना होता है। जाते कौन सा कमांड से, CD से, ठीक है। अब सपोज मुझे डेस्कटॉप से बाहर निकलना है, तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए मैनुअली अगर निकलना हो तो हम इस एरो में क्लिक करके डेस्कटॉप से बाहर आ गए। अभी देख सकते हो आप, मैं सलीम में हूँ, ठीक है। हम यही सलीम से डेस्कटॉप के अंदर में गए थे और आप यहाँ पर देख सकते हो मैं डेस्कटॉप में हूँ और मैं यहाँ से डेस्कटॉप से बाहर आया। तो ये बाहर आने के लिए CMD कमांड क्या होगा, CD डबल डॉट, क्या देंगे हम, CD डबल डॉट करके बाहर आ गए, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो मुझे बाहर तो निकल गया, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, बाहर निकलने के बाद मुझे जाना है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में कुछ फोल्डर बनाते, मुझे ऐसा लगा, तो डॉक्यूमेंट को मैं डबल क्लिक करके मैनुअली ओपन कर सकता हूँ। तो यही चीज अब मैं कर रहा हूँ कमांड से। तो कौन सा कमांड देते हैं हम किसी भी फोल्डर के अंदर में जाने के लिए, उसको ओपन करने के लिए, CD चेंज डायरेक्टरी। और कहाँ पर जाना है, हमें जाना है डॉक्यूमेंट में, DOCUMENTS, एंटर। तो हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर में आ गए। फोल्डर बनाने के लिए क्या कमांड बोला था मैंने, MD। मैंने लिखा चलो सुमित। नाउ आप देख सकते हो सुमित नाम का फोल्डर बन चुका है आपका डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर में। तो यहाँ पर मैंने दो कमांड पढ़ाया आपको। CD से हम क्या करते हैं, फोल्डर के अंदर में जाते हैं और MD से फोल्डर बनाते हैं। CD डबल डॉट से बाहर निकलते हैं, किसी भी फोल्डर से बाहर आते हैं। फिर से मैंने CD करके डॉक्यूमेंट में गया और यहाँ पर MD करके सुमित को फोल्डर बनाया। अब फोल्डर को डिलीट करने के लिए कमांड है RD। इसका मीनिंग होता है रिमूव डायरेक्टरी। RD स्पेस फोल्डर का नाम दीजिए। नाम क्या है, किसको डिलीट करना है, मैं डिलीट कर रहा हूँ सुमित को, SUMIT, एंटर। तो सुमित गायब यहाँ से, ठीक है, डॉक्यूमेंट से सुमित गायब। एक काम कर रहा हूँ मैं, इसको क्लोज कर रहा हूँ। ये पीछे का स्क्रीन को क्या बोलते हैं, आपका डेस्कटॉप बोलते हैं। तो डेस्कटॉप में फोल्डर बनाएंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं CD डबल डॉट करके बाहर आ रहा हूँ डॉक्यूमेंट से। अब जा रहा हूँ मैं डेस्कटॉप में, ठीक है। फोल्डर बनाने के लिए MD कमांड, राज, एंटर। क्या प्रॉब्लम आया, जब मैंने राज लिख के एंटर किया और डायरेक्टरी ऑफ फाइल राज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो एक ही नाम का फोल्डर एक ही लोकेशन में आप बार बार नहीं बना सकते, दूसरा नाम का फोल्डर आपको बनाना होगा। सपोज मान लेते अभी के लिए ये राज जो है इसका नाम मुझे परिवर्तन करना है, ठीक है, राज का नाम को चेंज करना है। राज नाम का फोल्डर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ऊपर में यहाँ पर है। इसका नाम को चेंज करना है तो उसके लिए यूज करते हैं रेन कमांड। पुराना नाम है राज, नया नाम दे देते चलो सुमित। तो राज कन्वर्ट हो गया सुमित में, यहाँ पर आप देख सकते हो। इस तरह से रेन कमांड का यूज किया जाता है नाम को परिवर्तन करने के लिए, रीनेम करने के लिए। अब मैं आपको सिखाऊंगा एक साथ मल्टीपल फोल्डर कैसे बनाया जाता है। मल्टीपल फोल्डर बनाने के लिए हम यूज करते हैं MKDIR कमांड और आपको इन्वर्टेड कॉमा में फोल्डर का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा सलीम लामा। इसको मैंने एक बार फुल स्क्रीन करके पूरा नाम को लिख के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। सलीम लामा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। दूसरा नाम के लिए फिर से इन्वर्टेड कॉमा ओपन, लिखा यहाँ पर सुमित, ये नाम ऑलरेडी है। तो हम क्या करते हैं, दूसरा नाम लेते हैं AKASS आकाश, PATHA के पाठक। तो आपको क्या करना है, नाम लिखते वक्त इन्वर्टेड कॉमा में नाम को स्टार्ट करना है और क्लोजिंग में इन्वर्टेड कॉमा से ही करना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा विवेक, BIBEK विवेक प्रधान, PRADHAN, इन्वर्टेड कॉमा से मैंने क्लोजिंग कर दिया, ठीक। तो मैंने कौन सा कमांड यूज किया मल्टीपल फोल्डर बनाने के लिए, MKDIR, और उसके अंदर में मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में नाम को लिखा इस तरह से, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर।
अब क्या करना है, एंटर करना है। एंटर करने से पहले मैं छोटा करके आपको दिखाऊंगा रिजल्ट कैसा आएगा डेस्कटॉप में। तो ये डेस्कटॉप में हम फोल्डर बना रहे हैं, देखिए लोकेशन क्या है, डेस्कटॉप में हम mkdir कमांड यूज कर रहे हैं। अब जस्ट मैं एंटर करूंगा, बूम, आप देख सकते हो सारा फोल्डर एक साथ बन गया। अगर एक साथ डिलीट करना है तो उसके लिए भी कमांड है, rd से भी आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए अलग सा कमांड भी है, लेकिन मैं अभी के लिए rd से ही कर दे रहा हूँ। नाम क्या है, सलीम लामा। एक काम कर रहा हूँ, मैं ऊपर का नाम को ही कॉपी कर रहा हूँ, इतना लिखने के अलावा इसी नाम को मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो rd कमांड लिखा और जितना भी मेरा नाम था वो सबको मैंने लिख लिया है। एंड अभी आपको करना है जस्ट एंटर, rd मतलब रिमूव डायरेक्टरी, बूम, तो सारा फोल्डर एक साथ डिलीट हो गया। तो इस तरह से आपको मल्टीपल फोल्डर बनाना है तो कौन सा कमांड यूज करते हैं हम, mkdir, और इनवर्टेड कॉमा में आपका फोल्डर का नाम को लिखना है, और डिलीट करना है तो rd से हम डिलीट कर सकते हैं। और एक बार मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कैसे मैंने किया था। तो मैं cls कमांड यूज कर रहा हूँ, क्लियर ऑल स्क्रीन, और हम दोबारा फोल्डर बनाएंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं था आपका सलीम नाम का फोल्डर में, और ये फोल्डर कहाँ पर है मैंने सारा कुछ बता दिया आपको। और उसके बाद मैंने cd कमांड यूज करके डेस्कटॉप में गया, डेस्कटॉप। तो cd कमांड को यूज करते हैं कोई भी फोल्डर को ओपन करने के लिए या उसके अंदर में जाने के लिए। तो मैं cd लिख के डेस्कटॉप में चला आया। एंड डेस्कटॉप में अगर फोल्डर बनाना है तो हमने यूज किया था md, तो फोल्डर बनाने के लिए यूज किया जाता है md कमांड। नाम दिया मैंने राज, और अभी के लिए देते चलो म्यूजिक। तो म्यूजिक नाम का फोल्डर आप यहाँ पर देख सकते हो डेस्कटॉप के ऊपर बन गया है। अब मान लेते हैं म्यूजिक के अंदर में मुझे दो और फोल्डर बनाना है, एक बनाना है मेरा हैप्पी म्यूजिक और एक बनाना है सैड म्यूजिक, ठीक है। तो दो फोल्डर मुझे सेपरेट करना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा cd कमांड। मुझे किस फोल्डर के अंदर में फोल्डर बनाना है, म्यूजिक के अंदर में, तो मुझे म्यूजिक के अंदर में जाना पड़ेगा ना। अभी मैं कहाँ पर हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर हूँ, तो मुझे बनाना है इसके अंदर में, तो इसके अंदर में जाना होगा ना। तो इसके लिए यूज करते हैं cd कमांड। आपको अभी तक पता चल गया होगा cd को क्यों यूज करते हैं, फोल्डर को ओपन करने के लिए। तो लिखा cd म्यूजिक, तो आप देख सकते हो डेस्कटॉप के बाद क्या आया, म्यूजिक, यानी कि हम म्यूजिक के अंदर में आ चुके हैं। कमांड रहेगा आपका md हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, म्यूजिक नॉट म्यूजिक। तो md यहाँ पर हम लिखेंगे हैप्पी म्यूजिक, हैप्पी music, या फिर हम सॉन्ग कर देते ना हैप्पी सॉन्ग, हो गया, एंटर। और एक फोल्डर बनाएंगे md सैड सॉन्ग। तो इस तरह से तो हमने क्या किया, म्यूजिक के अंदर में दो फोल्डर बना लिया। अब बाहर आते हैं, cd डबल डॉट किसी भी फोल्डर से बाहर निकलने के लिए, एंटर, तो हम म्यूजिक से बाहर आ गए डेस्कटॉप में। अब चेक करते हैं तो म्यूजिक फोल्डर के अंदर में बना या नहीं बना। तो उसके लिए ट्री कमांड यूज करते हैं, इससे ना आपको ग्राफिकली दिखाई देगा किसी भी फोल्डर का अंदर का डायरेक्टरी, यानी कि अंदर का फोल्डर ग्राफिकली रिप्रेजेंट होगा। जैसे कि ट्री, मुझे देखना है म्यूजिक के अंदर में कौन कौन सा फोल्डर बना हुआ है, तो एंटर। तो आप देख सकते हो म्यूजिक के अंदर में दो फोल्डर बना हुआ है, एक हैप्पी सॉन्ग एंड एक सैड सॉन्ग। अगर मुझे हैप्पी सॉन्ग को डिलीट करना है ये फोल्डर को, तो मैं rd कमांड यूज करूंगा और लिखूंगा यहाँ पर हैप्पी सॉन्ग, एंड एंटर करने से ये फोल्डर डिलीट नहीं होगा। यहाँ पर बोल रहा है द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। इसका मतलब ये है कि जो हैप्पी सॉन्ग वाला जो फोल्डर है वो तो डेस्कटॉप में है ही नहीं ना। अभी हम कहाँ पर है, यहाँ पर लोकेशन देख सकते हो, सी ड्राइव यूजर फोल्डर, यूजर का सलीम के अंदर, सलीम का भी डेस्कटॉप फोल्डर में अभी हम हैं। और जिस फोल्डर को हम डिलीट करना चाहते हैं हैप्पी सॉन्ग, ये किसके अंदर में है, ये तो म्यूजिक के अंदर में है। जो डेस्कटॉप के ऊपर में जो फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर में आपका यहाँ पर है हैप्पी सॉन्ग ना। तो हमें म्यूजिक के अंदर में जाके rd से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कमांड भी है उसके लिए, लेकिन अभी ऐसे ही तरीका सीखिए आप। तो हम यूज करेंगे cd म्यूजिक। तो अभी हमें डिलीट करना है हैप्पी म्यूजिक या हैप्पी सॉन्ग को, तो डिलीट कर पाएंगे। कमांड क्या है, rd रिमूव डायरेक्टरी। तो यहाँ पर लिखेंगे हैप्पी म्यूजिक, एंटर। क्या हुआ, ओ सॉरी, म्यूजिक नहीं था, सॉन्ग था। rd फिर से लिखते हैं, कोई बात नहीं, हैप्पी सॉन्ग, एंटर। डिलीट हो गया। चलो चेक करते हैं। चेक करने के लिए पहले बाहर आएंगे, cd डबल डॉट ट्री,
चेक करने के लिए कौन सा कमांड, ट्री लिख के आप चेक कर सकते हो। ट्री नाम क्या है, MUSIC, एंटर। तो म्यूजिक के अंदर में अभी केवल एक ही फोल्डर है, सैड सॉन्ग वाला, ठीक है। सपोज मानते हैं आपको पूरी फोल्डर को डिलीट करना है, ये डेस्कटॉप का फोल्डर को डिलीट करना है, ये जो म्यूजिक नाम का जो फोल्डर हमने बनाया है इसको डिलीट करना है। तो आप डिलीट करने के लिए RD कमांड यूज कर सकते हो। आपको लगा कि होगा, चलो करके देखते हैं। MUSIC, एंटर। यहाँ पर क्या बोला, द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। अब देखिए म्यूजिक जो फोल्डर है वो तो डेस्कटॉप के ऊपर ही है, RD से डिलीट होना चाहिए लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि डायरेक्टरी खाली नहीं है। सच में खाली है नहीं ना, इसके अंदर में और एक फोल्डर मौजूद है, सैड सॉन्ग वाला। तो RD कमांड से केवल सिंगल फोल्डर डिलीट होता है। अगर उसके अंदर में बहुत सारा फोल्डर बना हुआ है, कुछ है फाइल फोटो वगैरह, तो वो डिलीट होने वाला नहीं है। तो उसके लिए कमांड यूज किया जाता है RD/S और /Q भी आप दे सकते हो। अभी जस्ट /S से मैं पढ़ा रहा हूँ, /S एंड फोल्डर का नाम देना है। नाम क्या है आपका, म्यूजिक, एंटर। आर यू श्योर, या हम श्योर हैं, Y लिख के एंटर करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप फोल्डर के अंदर अगर फोल्डर है, मल्टीपल फोल्डर है, तो उसको डिलीट करने के लिए RD/S कमांड का यूज किया जाता है। अगर आपने /Q भी लिख दिया होता, ये वाला आपका आर यू श्योर वाला नहीं आता, डायरेक्टली वो डिलीट कर देता, ठीक है।